हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग कर रहे हैं और डेफिनेटली मैंने इसमें जानने की कोशिश की है कि आप और आपके पार्टनर के बीच में क्या चल रहा है और आपके रिलेशनशिप के बारे में वो क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या सोच रहे हैं और उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। ठीक है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है और आप मेल और फीमेल कोई भी इंसान के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है, तो पूरी रीडिंग ज़रूर देखिएगा। रीडिंग में जाने से पहले छोटी सी जानकारी है, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक नंबर है, वहाँ जाके मुझे मैसेज कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस के साथ रीडिंग करती हूँ। फुल रीडिंग आपको मिलेगी, कहीं सोचने की ज़रूरत नहीं है। अगर इंडिया से बाहर भी हैं तो बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस है, एक बार चेक ज़रूर कर लीजिएगा गाइज। ओके, और कोई आपको नंबर देता है तो वो मेरा नंबर नहीं है। मेरा नंबर जो है आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, इसीलिए मैं आपको बार बार ये जानकारी देती हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा, क्योंकि वहाँ पे रील्स जो है आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। ठीक है, तो छोटी सी जानकारी थी। चलिए अब चलते हैं आज की रीडिंग में। हम कैंडल वैक्स रीडिंग करने जा रहे हैं और आज मैंने देखने की कोशिश कर रही हूँ कि आप दोनों की सिचुएशन में क्या चल रहा है और वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं और उनका नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है। चलिए देखते हैं। जनरल रीडिंग है, ध्यान रखिएगा, और बिल्कुल इंट्यूटिव रीडिंग है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस बात का भी। जितने मैसेज आपसे मिले उतना ही लीजिएगा। सबसे पहले आपको मन शांत करना है, हमेशा की तरह गहरी सांस लीजिए। ऑलराइट, अपने इष्ट देव को याद कीजिए, फिर अपने पार्टनर का ध्यान कीजिए। स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए आप दोनों के बीच में क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आपकी ही बात कर लेते हैं, जो मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी के बारे में जानकारी हासिल करना चाह रहे हो। यस, बहुत सारे लोग मतलब किसी बारे में, यानी कि आपके पार्टनर के बारे में आप बहुत जानकारी हासिल करना चाह रहे हो, या फिर जैसे कहते हैं ना, बहुत सारी चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, बहुत मतलब जैसे चिंतन मनन कर रहे हो किसी रिलेशनशिप के बारे में। आपके पास ऑप्शन है डेफिनेटली। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है। और आपकी बात कहूँ तो आप ज़्यादा जैसे कहते हैं ना कि एक जैसे कन्फ्यूजन में हो बहुत ज़्यादा इस इंसान को लेकर। आपको ट्रस्ट नहीं हो पा रहा है। एक्चुअली आप चाहते हो कि इन पर ट्रस्ट किया जाए, लेकिन इनकी बातें, इनकी हरकतें, इनके एक्शन आपको कभी मतलब जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल परफेक्ट सोचने के लिए मजबूर नहीं करना चाहते। मतलब इन द सेंस कि मैं कहना ये चाह रही हूँ आपको कि यस, आपकी ये फीलिंग्स हैं कि आप इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करते हो, और जब कभी ट्रस्ट करने का मौका आता है, ये इंसान कोई ना कोई ऐसी गड़बड़ कर देता है या कोई ऐसी बात इनके मुंह से निकलती है, तो इनका ट्रस्ट वापस आपका जो ट्रस्ट है वापस टूटते हुए नज़र आता है आपको। यानी कि पूरी तरह ये इंसान जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल डिफरेंट टाइप का है, और आपको लगता है कि इनका बैकग्राउंड और आपका बैकग्राउंड बिल्कुल नहीं मिलता। और कहीं ना कहीं आपके विचार और आपकी विचारधाराएं तो मिलती है, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कोई ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है, आप ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं, वो चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा इंसान को, जैसे कहते हैं ना कि आपके इंसान चाहे सही हो, लेकिन इनका बोलना, इनकी जो हरकतें, इनका एक्शन मतलब आपको ट्रस्ट नहीं करने देते। ऐसा मुझे यहाँ पे फील होता है बहुत सारे लोगों के लिए। ठीक है, सिचुएशन ये भी हो सकती है, आप क्या सोचते हो, आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हो। आप इस रिलेशनशिप के लिए बहुत कुछ करना चाहते हो। इवन ये चाहे रिलेशनशिप आगे बढ़े ना बढ़े, भविष्य आप इनसे कोई डिमांड आपकी नहीं, मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, आप सिर्फ इनके पास रहना चाहते हो, इनसे कुछ टाइम मांग रहे हो, बस इतना ही। लेकिन कहीं कहीं ना कहीं आपके मन में यह है कि इंसान वो भी आपको नहीं दे सकता, और कहीं ना कहीं ये जो इंसान है बातें बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, लेकिन इनको हो सकता है आपको विश्वास नहीं हो पा रहा कि इंसान कभी आपके लिए कुछ करेगा या कर सकता है। ठीक है, ये मुझे यहाँ पे आपकी हालत लग रही है, और कहीं ना कहीं आप अपने आप को गार्ड करके चल रहे हो। आप पूरी तरह से ओपन अप नहीं होना चाहते हो। ट्रस्ट इश्यूज़ आपको हैं इस इंसान को। जब भी आपने ट्रस्ट किया है, इनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी बात निकल कर आई है जिससे कि आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट फेस करते हो। इवन आप वाकई में अभी भी पॉजिटिव हो कि आप इनके साथ मतलब जैसे अगर कुछ हो, जैसे रिलेशनशिप में जो भी भविष्य, मुझे यहाँ पे आप कोई भी तय नहीं कर पा रहे इनके साथ कि क्या भविष्य है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई काम शुरू से करना हो तो आप इनके साथ डेफिनेटली रेडी हो जाओगे। मुझे ऐसा फील होता है, अगर ये आपके वाकई में मतलब आपका ट्रस्ट जीत लेते हैं तो। लेकिन बात यह है कि आपको शुरुआत से ही रिस्की मामला लग रहा है इनके साथ। ठीक है, ये जो भी इंसान है आपको मतलब कहते बहुत बड़ी बातें हैं, कई बार आपको विश्वास करने की इच्छा भी होती है, लेकिन जब भी आप विश्वास करते हैं कुछ ऐसा होता है कि वो विश्वास वापस टूटने वाला होता है। ठीक है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को गार्ड करके चल रहे हो, और ठीक है, इनको ऊपर कहते होंगे आपकी, हाँ ठीक है, सब कुछ ठीक है, ये भी है। और वैसे मन में देखा जाए तो आप वाकई में अभी पूरी तरह ट्रस्ट नहीं कर पाते हो। ठीक है, इस तरह से मुझे यहाँ पे लग रहा है। कई बार आप गार्ड अपने आप को इसलिए भी करते हो क्योंकि ये इंसान जो है आपसे डिमांड ही डिमांड करता
लगता है, देने के नाम पर इनके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा फ़ील होता है। अगर सिर्फ आपने टाइम मांगा है तो वो भी शायद इनके पास नहीं है। अपने अकॉर्डिंग चलना, अपने तरीके से चलना, अपने सुविधाओं को ज़्यादा देखना, दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं देखना, ये चीज़ें आपको फ़ील होती हैं इनके बारे में, ऐसा मुझे यहाँ पे फ़ील होता है। मतलब टोटली इंसान अपने आप में रहता है और अपनी ही चीज़ों को इम्पोर्टेंस देता है। दूसरे की मतलब जैसे कहते हैं ना, आपकी कदर है, ये नहीं चाहते आप कि आपकी कदर नहीं करते, बिल्कुल आपकी वैल्यू है। लेकिन जहाँ पे बात आती है ना कि किसी को अंडरस्टैंड करने की, दिल से किसी की बात सुनने की, वो चीज़ें मतलब आप ये आपके पार्टनर नहीं कर पाते। ये आपकी थिंकिंग है, ये मुझे यहाँ पे आपकी तरफ से दिख रहा है। आपका मन बार बार बदलता रहता है इनके लिए, आप ट्रस्ट नहीं कर पाते हो, ये चीज़ें, ठीक है। अब मैं बताने जा रही हूँ कि आपकी सिचुएशन क्या हो सकती है। मुझे ऐसा लगता है कि कोई ना कोई मनमुटाव है, कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा आपके आसपास है, कुछ आप ट्रस्ट इश्यूज़ ही मान लीजिए। आपके पार्टनर की क्या हालत है, देखिए जो भी हो, ये इंसान जो है अपनी गलती नहीं मान रहा। सबसे बड़ी बात यह है कि ये हमेशा जो भी बात कहते हैं, इनकी बात सही होती है, ये मानकर चलते हैं, ठीक है, कि मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल और मेरे से ज़्यादा कोई भी मतलब जैसे सच्चा इंसान है कोई नहीं है। लेकिन एक्चुअल में ये होता ये है कि आप इनको सही बात कहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत ज़्यादा और जैसे कहते हैं और कॉन्फिडेंस में रहते हैं किसी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो ऐसा लगता है कि इंसान अभी भी मतलब जो गलती करते हैं उनका इनको एहसास नहीं है, और कहीं ना कहीं ये वापस आपसे पैचअप कर लेंगे। इन मतलब छोटी छोटी घटनाओं को मतलब इंपॉर्टेंस नहीं देते, कि ऐसा तो चलता रहता है। आप वापस ये जो है इंसान आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, अपनी गलती स्वीकार नहीं करेंगे। ये सिर्फ जैसे कहते हैं ना, कोई बात नहीं, हो गया तो हो गया। लेकिन ये इंसान जो है, जो आप चाहते हो रियलिटी में, जो आप इनके मुंह से या इनके चेहरे से देखना चाहते हो, वो आपको नहीं मिलती। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान अभी भी आपके लिए रेडी है, या आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देखते हैं। कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी जैसे फीलिंग्स छुपा रखी है, क्योंकि आप में कुछ ना कुछ मनमुटाव या कोई झगड़ा या कोई जैसे कहते हैं कि लेस कांटेक्ट हो चुका है, या फिर कांटेक्ट बिल्कुल अभी इन दिनों 1-2 दिन से बंद है बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं इनको ये लग रहा है कि आप शायद बहुत ज़्यादा गलत बोलते हो, या बहुत ज़्यादा चीज़ें ओवर थिंकिंग करते हो, इनको ये फील होता है आपके लिए। और कहीं ना कहीं आपके जो पार्टनर हैं वो ये भी सोचते हैं कि इक्वल गिव एंड टेक तो करना है, यानी कि वापस शुरुआत करनी है। लेकिन आपको परफेक्ट रूप में देखते हैं, फिर वापस आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए अभी चुप हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको ये लगता है कि अगर गलती आपकी है तो आप ही इस चीज़ को सही सॉर्ट आउट करें। यानी कि ये जो है हमेशा से आपको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। कहीं ना कहीं आपने जब भी गए हो तो आपने कॉल या मैसेज किया है, आपने इस रिलेशनशिप में बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, तो ये अब भी यही सोच रहे हैं कि मैं अपने उसमें रहूँगा और आप हमेशा कॉल कर दोगे। तो इस बार भी ये यही सोच रहे हैं कि आपकी तरफ से कॉल आएगा, चाहे गलती किसी की भी हो, क्योंकि ये अपनी गलती कभी नहीं मानते, और आपको लगता है कि जो बात गलत है वो गलत है, ठीक है। इवन आप कई बार सोचते भी होंगे कि चलो ठीक है जाने दो, लेकिन इस बार मुझे ऐसा लगता है कि आप वाकई में जेन्युइनली चाहते हो कि इंसान जो मतलब डिमांड करता है वो हमेशा पूरी नहीं की जा सकती, ठीक है। ये मुझे यहाँ पर आपकी तरफ से दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर चुप हैं, बोल नहीं रहे, लेकिन आपसे दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं, क्योंकि आपको एक परफेक्ट पार्टनर के रूप में देख रहे हैं। और ये कहीं ना कहीं अपनी फीलिंग्स को, जो भी मन में चल रहा है इनके आपके लिए, उसको बताना नहीं चाहते, ठीक है। अब हम वो भी डिस्कस करेंगे। एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में चल क्या रहा है वो मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है, वो मैं देखने की कोशिश करती हूँ। एक्चुअली आपके रिलेशनशिप में क्या चल रहा है, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसान आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें सोच रहे हैं, ठीक है। जैसे कहते हैं ना कि बहुत सारी चीज़ों को ये जैसे कि आपसे क्लियर नहीं कर पाए अभी तक। ये जो चीज़ों को सोच विचार ही कर रहे हैं आपके लिए। ये परफेक्ट मतलब जैसे कहते हैं ना कि आप हर तरीके से परफेक्ट हो, लेकिन क्या आपके लिए कोई डिसीज़न लिया जाए, क्या आपसे वापस कंटिन्यू करा जाए। मुझे वाकई में ऐसा लग रहा है कि इंसान जैसे आपको पहले की तरह ऑब्ज़र्व कर रहा है, ठीक है। चुप है, बात नहीं करना चाहता है, क्योंकि अभी भी इनको यही लगता है कि आप वापस से इनको कॉल या मैसेज करोगे, ठीक है। मैसेज कॉल नहीं आ रहा इनका, आप चुप बैठे हैं, ये भी चुप बैठे हैं, पॉज हो गई ये चीज़ें, स्टक हो गई है एक जगह। ये मुझे आपकी मेन सिचुएशन दिख रही है, ठीक है। चाहे सिचुएशन कुछ भी हो, अगर आप हेलो हाय गुड मॉर्निंग वाले मैसेज करते हैं तो वो मायने नहीं रखता, लेकिन आपसे जो बात होती थी वो पॉज पे है, ठीक है। ऐसा मुझे यहाँ पे मालूम होता है। एक तरह से दोनों ने ब्रेकअप या कुछ ऐसा नहीं लग रहा मुझे, लेकिन फिर भी एक स्टक हो गई है एनर्जी। और कहीं ना कहीं आपने किसी चीज़ के लिए मना किया है, या फिर जैसे कहते हैं ना कि आपने इनकी तरफ से कोई गलती है, तो डेफ़िनेटली आप उसको चाहते हो कि ये इंसान वाक़ई में रियलाइज़ करे कि हमेशा ये एफ़र्ट्स नहीं डालते रिलेशनशिप में। दूसरा, आप चाहते हो कि इनकी तरफ से कोई एक्शन हो, और डेफ़िनेटली आप हमेशा से करते आए हो। तो अब आप इनकी बारी है, आप ये सोच रहे हो। और डेफ़िनेटली ये जो इंसान है आपके बीच में पॉज़ लेके बैठे हैं, चाहते हैं कि ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, आपकी हर चीज़ देख रहे हैं, आपको स्टॉक कर रहे हैं, लेकिन चाहते यही हैं कि आपसे चीज़ें कैसे शुरुआत करें। यहाँ पे न्यू लाइफ जैसे कहते हैं ना
कि एक न्यू स्टार्ट करना है, न्यू लाइफ जैसे लगता है कि इनको आपके साथ दोबारा स्टार्ट होगा, कोई नया साइकिल स्टार्ट होगा। लेकिन ये बंदा अब भी चाहता है कि आप ही इसमें एफर्ट्स डालें या आप ही कॉल या मैसेज करें। ये आप लोगों की एनर्जी लग रही है, ठीक है। जिससे भी ये रीडिंग मिलती है सबसे पहले लाइक कीजिएगा, उसके बाद सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ठीक है। चलिए अब मैं बताती हूँ कि इनकी करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। देखिए सबसे पहले करंट फीलिंग्स मुझे यहाँ पे दिख रही है कि जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा बर्डनाइज आपके पार्टनर के ऊपर होती जा रही हैं, ठीक है। ये इंसान क्या है कि कम बोलते हैं, लेकिन ये ऑब्ज़र्व करते हैं कि आप जब भी इनसे कुछ बोले हो तो बिल्कुल सही बोले हो, ठीक है। यहाँ पे ऐसा लगता है कि ये इंसान जो है, देखिए स्टार साइन आज मैंने शायद नहीं बताया, तो मैं यहाँ पे स्टार साइन बताना चाहूँगी। कोई कैंसर हो सकता है, कोई एक्वेरियस हो सकता है, कोई एरीज हो सकता है, ठीक है। सेजिटेरियस भी बहुत सारे के पार्टनर या आपका साइन हो सकता है। इसके अलावा सारे ही साइंस के लिए रीडिंग है, लेकिन जो खास तौर से मुझे यहाँ पे दिखाई दिए कैंसर, एक्वेरियस, एरीज और सेजिटेरियस, ठीक है। ये 4 साइन मुझे बहुत ही प्रोमिनेंट लग रहे हैं आज की रीडिंग में, और ये डेफिनेटली यही सिचुएशन हो सकती है आपकी, और डेफिनेटली आपको बताना है मुझे कमेंट सेक्शन में, ठीक है, कि क्या आपकी सिचुएशन इस तरह से आप स्टक हो गए हो एक जगह, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपको क्लियरिटी दे या फिर कुछ आपसे बात करें, लेकिन हमेशा इस इंसान ने जब भी कुछ किया है तो ये आपकी तरफ से एक्शन देखना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी कि आपको फॉर ग्रांटेड लेता है कोई, यानी कि इनके नाराज़ होने से फ़र्क नहीं पड़ता, आपके नाराज़ होने से इनको फ़र्क नहीं पड़ता है, आप चला के इनको कॉल कर देते हो, तो हमेशा की इनकी यही आदत है, और इस बार भी ये यही सोच रहे हैं। देखिए मुझे इनके करंटली एनर्जी क्या है, ये बहुत बड़ा एक्शन कोई लेना चाहते हैं, इनको पता है कि गलती हुई है, लेकिन इस स्ट्रगल के बावजूद या बहुत सारी परेशानियों के बावजूद आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। लेकिन क्या है कि ये एक तो ईगोइस्टिक हैं, बहुत ज़्यादा अपने तरीक़ों से चलने वाले हैं, अपने इनका मूड करा तो कर लिया, अदरवाइज़ ये देखिए मुझे इनके कार्ड्स में कोई गलत बात नहीं दिखाई दे रही, लेकिन ये इंसान जो है आपको फॉर ग्रांटेड ले रहा है, यानी कि आपकी जैसे जैसे वैल्यू तो करते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपकी बातों का कोई जैसे कोई मतलब ईज़िली लेते हैं, आपकी किसी बात का बुरा नहीं मानते, सीरियस नहीं है, मतलब जो बातें आप कहते हो उसके लिए सीरियसनेस इनमें नहीं दिखाई देती, और वही आप चाहते हो कि रिलेशनशिप में एक सीरियसनेस एक मुकाम पे होके आनी चाहिए, ठीक है। और वो चीज़ आपकी तरफ से तो है, लेकिन ये इंसान थोड़ा सा आपको उसी तरह से देख रहा है, लाइटली लेता है मतलब आपको, ठीक है। तो ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, ये अपने तरीके से चलेंगे, इनकी इच्छा हुई तो कॉल करेंगे, इनकी इच्छा हुई तो एक्शन लेंगे, लेकिन ये अपने तरीके से तौर तरीके चेंज करने वाले नहीं हैं, ठीक है। ये खास करके कोशिश यही करेंगे आपके कॉल या मैसेज का वेट करनी, ठीक है, यही करेंगे ही, क्योंकि इनको लगता है कि मैं तो जीता हुआ इंसान हूँ, मैं राजा हूँ, मेरे सामने मतलब कोई भी मेरे लिए ऑप्शन की कमी नहीं है, अगर कोई आता है तो ठीक है, नहीं तो मेरे पास ऑप्शन और खुश रहने के और भी तरीके हैं। इस तरह की एनर्जी मुझे आपके पार्टनर की लग रही है। ये माई वे और हाईवे चलने वाले इंसान है, कभी किसी की सुनते नहीं है, फ्रीडम पसंद इंसान है, अपने तौर तरीके इनको ज़्यादा सही लगते हैं, दूसरा चाहे कुछ भी सही बोले या फिर गलत बोले, इनकी बात हमेशा ये ऊपर रखते हैं, चाहे आप सही हो चाहे गलत हो। किसी चीज़ की नॉलेज तो इनको बहुत है, नॉलेजेबल तो है, डेफिनेटली आपके पार्टनर नॉलेजेबल हैं, लेकिन कई बार इनको और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं, ठीक है। कुछ बात अगर आप सही भी कहते हो तो उनको ये मना कर देते हैं, आपको एक तरह से लाइटली ले रहे हैं, मतलब जैसे कि हाउ कैन आई से कि यस कि आपको मतलब जैसे लाइटली ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपकी बातों का बुरा नहीं मानना, चलो ठीक है चलता है इतना, तो इस तरह से मतलब कोई आपको सीरियस नहीं ले रहा है, ये मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। और ये वाकई में रिकन्सिलेशन वापस से करना चाहते हैं, लेकिन अपनी शर्तों पे, अपनी डिमांड्स पे, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुझे ऐसा लगता है इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा, ये खुद ही ओके मतलब कुछ करेंगे। मुझे ऐसा लगता है अगर आपने ज़्यादा टाइम अगर आपकी बातचीत को हो गया है, यानी कि 3-4 दिन या 5 दिन हो गए, तो डेफिनेटली इनका कोई ना कोई इनकी तरफ से कोई ना कोई मैसेज कॉल रिसीव करेंगे आप, क्योंकि अब इन्होंने समझ ली कोई एक बात, तो इनको समझ में आ गई है कि कोई ना कोई बात को लेकर आप थोड़े से अपसेट हैं, और कहीं ना कहीं आप इनकी तरफ से देखना चाहते हो सकता है कि आपने पहले कभी कहा हो कि मैं ही करती हूँ आप तो कुछ नहीं करते, या फिर मैं ही करता हूँ आप तो कुछ नहीं करते। तो इस अंदाज को लेकर डेफिनेटली इनको ये लगने लगा है कि मुझे कुछ एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। तो इनका कुछ दिनों में एक्शन क्या होगा, यस कुछ वीक्स में इनको ये लगेगा कि यस आप तो बिल्कुल कट ऑफ हो गए, आप तो बात ही नहीं कर रहे, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपको अपने इस एनर्जी में रहना भी चाहिए, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, कोई न्यूज़ या किसी भी बहाने आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको लगने लगेगा कि कुछ एंडिंग्स के कगार पे आपका रिलेशनशिप एंडिंग होने जा रहा है, कुछ चीज़ें टूट रही है, कुछ चीज़ें बिखर रही है। तो बिखरने से बचाने के लिए वाकई में इनको एक सिर पे डंडा मारेगा ऊपर वाला, और डेफिनेटली इनको अक्ल आएगी, कुछ ना कुछ आपके लिए डेफिनेटली ये
अप्रोच करने की सोच रहे हैं, एंडिंग्स के बाद नई शुरुआत होगी। और देखिए डेफ़िनेटली बहुत सारी बातें फिर भी छुपाएंगे, आपसे बिल्कुल ओपनली बात नहीं करेंगे, लेकिन ये कोई लड़ाई झगड़े को फिनिश करने वाले हैं, ठीक है, ये मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो आज की रीडिंग में ये मुझे यहाँ पे समझ आया। जो भी मुझे इस रीडिंग से आपसे मैच करता है मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। चलिए हम बात कर लेते हैं हम इनके मैसेजेस की। ओके, मैसेज देखने वाली हूँ अब मैं आपके लिए। वेट अ सेकेंड, आज इनका मैसेज आपके लिए क्या है। ओके गाइस, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके चलिए पढ़ लेते हैं इनके कुछ मैसेज आपके लिए क्या हैं। और मैं मैसेज का पिटारा खोलने वाली हूँ। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। सबसे पहले ये वाला मैसेज, थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, यानी कि कोई ना कोई इंसान इनके जीवन में ज़रूर है आपके अलावा भी, ठीक है। मैरिड हो सकते हैं। तुम्हें प्यार चाहिए, तुम्हारा प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए। वाओ, अच्छा मैसेज है। तेरे चेहरे में वो जादू है, तेरी ओर चलाता हूँ, ये भी सॉन्ग है गाइस। ओके, यू आर मोर देन अ फ्रेंड फॉर मी। तो आप इनको दोस्त से कहीं बढ़कर लगते हो, ठीक है। यानी कि इंसान जो है आपकी वैल्यू तो करते हैं, लेकिन कई बार आपको बहुत लाइटली लेते हैं, आपकी बातों को सीरियस नहीं लेते। ये मुझे यहाँ पे आपकी रीडिंग में आज दिखाई दिया। चलिए और देखते हैं। तू एक कदम चल, मैं 10 कदम साथ हूँ, यानी कि आपसे फिर से कहीं ना कहीं आपको आगे रखना चाहता है कोई, ठीक है। तेरा साथ है कितना प्यारा, बहुत बहुत प्यारे सॉन्ग है गाइज। ओके, व्हेन आई सी योर नेम आई फील स्माइलिंग। अभी भी आपका मतलब वेट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं इनको वाकई में आपकी याद आती है। अगर मान के चलिए आपको हिकअप्स आ रहे हैं या फिर ऐसा कुछ हो रहा है, तो डेफिनेटली इंसान आपको बहुत बहुत मन से याद कर रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे लगता है। देखिए छोटी मोटी बात को मिट्टी डालिए, मैं यही कहूँगी, क्योंकि रिश्ते दोनों तरफ से चलते हैं। इवन मुझे यहाँ पे ये जो इनका नेचर ही ऐसा लग रहा है आपके पार्टनर का कि इसी तरह के ये हमेशा ऐसा ही सोचते हैं कि आप ही कर लोगे कॉल, ठीक है। थोड़ा सा रिस्की इनको लगता है, लेकिन ये चाहते यही है कहीं ना कहीं। आपकी रीडिंग में ये समझ आया मुझे कि यस, आप कॉल करोगे तो ये वापस शुरू हो जाएंगे आपसे, ठीक है। लेकिन एक लिमिटेशंस में, अगर आपको कोई चीज़ें, देखिए सबकी कंडीशन अलग होगी, तो उस तरीके से देखिएगा। मूविंग ऑन इज़ नॉट ईजी। यस, आपसे मूव ऑन करना इनके लिए ईजी नहीं है। और देखते हैं। नेवर कंपेयर योर सेल्फ विद अदर्स, ठीक है। आपको अपने आप को किसी और से कंपेयर मत कीजिएगा। चलिए देखते हैं। यू नीड टू पास द टेस्ट, कोई टेस्ट है जो आपका पास करना है आपको, ठीक है। येलो लेती हूँ इस बार मैं। ओके, आपके लिए क्या मैसेज है। मुझे तुम हीरोइन की तरह दिखती हो। वाह, कौन सी हीरोइन, हम भी सुनना चाहेंगे। और एक और येलो कार्ड, ठीक है। तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। वाओ, तो आपके साथ रहना, आपके साथ टाइम स्पेंड करना इनको अच्छा लगता है। और बॉटम वाला कार्ड, यू आर द बेस्ट। यस, तो आप इनके लिए बेस्ट पार्टनर, बेस्ट स्पेशल थिंक हो, इस पर थिंक नहीं कहूँगी गाइज, सॉरी, स्पेशल पर्सन हो, इसलिए आपको कभी छोड़ने के लिए ये डेफिनेटली रेडी नहीं है। इवन ये थोड़ा सा आपको लाइटली लेते हैं, अदरवाइज़ ये वाकई में आपको चाहते तो हैं। तो ये आज की रीडिंग थी, कुछ भी आपको मैच किया मुझे ज़रूर बताएगा। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज, तब तक के लिए बाय बाय।